4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमेरिका से खबर यह आई कि बाइडन की वाइफ को मोदी जी ने जो गिफ्ट दिया है वो कितना कीमती है और उसको अपने कब्ज़े में रखने के लिए बाइडन की पत्नी को जो टैक्स देना पड़ेगा वो भी बहुत बड़ी रकम है। चलिए, वो तो मालदार लोग हैं साहब, विकसित देश है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने जो गिफ्ट दिया है हीरे वो मोदी जी पे तो जचता है। समझ में आती है बात, भाई 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, दुनिया भर का काम है, बड़े बड़े अमीरी दोस्तों में रहते हैं, लेकिन जहां देश में 81 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं और 10 करोड़ लोग और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, यानी कि 91 करोड़ लोग मुफ्त का राशन की लाइन में अगर हैं, उस देश की तरफ से अगर इतने महंगे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं तो ये ज़्यादा मुनासिब लगता है। अच्छी बात है, हमारे भारत का भी यही मैं समझता हूँ कि मेयार है कि हम दें, लेकिन इसके साथ साथ आपको आम आदमी की आमदनी में भी इजाफा करने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। जब देश के अंदर तमाम लोग, एक रिपोर्ट के अनुसार $5 यानी कि 430 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जदार बन चुका है, वहाँ आप मनमोहन सिंह की तरह किताब नहीं दे रहे हैं, वहाँ आप हीरो के गिफ्ट दे रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी G20 हुआ था देश में, तमाम देशों में होता है, वो अल्फ़ाबेटिकल जो भी नाम आता है ना, पहले उसी के हिसाब से चला जाता है। तो ना हमसे पहले और ना हमारे बाद में इतना महंगा आयोजन पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। दिल्ली के अंदर जो बस्तियां थीं, इस प्रकार की बस्तियां के उनको दिखाने में शर्म आ रही थी, उनके ऊपर कपड़ा ढक दिया गया, होर्डिंग्स लगा दिए गए, बदनुमा दाग नज़र ना जाए। दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं दोस्तों, उनके गंदे कपड़े, गंदे घर, अव्यवस्थित तरीके से बने हुए दड़बे टाइप मकान नज़र ना आ जाएं, दुनिया की नज़रों में ना आ जाएं, सबसे ज़्यादा खर्च हम कर रहे हैं उनके ऊपर। वो पैसा अगर वहाँ भी लगा दिया जाता तो बेहतर था। हज़ारों सैकड़ों मिसालें दुनिया में और देश में ऐसी हैं कि जब देश के चलाने वालों ने अपना खर्च भी नहीं लिया, अपने बदन पे कपड़े डलने वाले बहुत मामूली हुआ करते थे, लेकिन देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं आपको पहले थोड़ा सा खबर दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी लिखा, बहुत काफ़ी लोगों ने लिखा। इनका नाम है बाइडन की वाइफ का जिल बाइडन गिफ्ट। जिल बाइडन को नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन की पत्नी को दिया सबसे महंगा तोहफा, $20,000 का हीरा किया था गिफ्ट, $20,000 का। नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया 7.5 कैरेट का हीरा 2023 में राष्ट्रपति के परिवार के किसी भी सदस्य को मिला सबसे महंगा गिफ्ट है। नरेंद्र मोदी की तरफ से जो दिया गया गिफ्ट है ना, 7.5 कैरेट का हीरा 2023 में राष्ट्रपति के इनसे महंगा किसी ने गिफ्ट ही नहीं दिया अमेरिका के इस राष्ट्रपति परिवार को। कभी कभी कोहिनूर भी हमारा ही था, उसके लाने की तो बात होती नहीं, अलबत्ता हीरे दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके परिवार को 2023 में विदेशी नेताओं से लाखों डॉलर के तोहफे मिले, जिनमें सबसे कीमती तोहफा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन की पत्नी जिल बाइडन को दिया। जिल बाइडन को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से $20,000 का हीरा गिफ्ट किया गया। विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी किए गए वार्षिक लेखा जोखा के अनुसार मोदी की ओर से दिया गया 7.5 कैरेट का हीरा 2023 में राष्ट्रपति के परिवार के किसी भी सदस्य को मिला सबसे महंगा गिफ्ट है। इसके अलावा बाइडन परिवार को अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने $14,063 का एक ब्रोच और मिस्र के राष्ट्रपति प्रथम महिला से $4,510 का एक ब्रेसलेट ब्रोच फोटो एल्बम में मिली है। व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में रखा गया मोदी का गिफ्ट। इसको छोड़ दीजिए, ये बेकार की बातें हैं, लंबी लंबी हो जाएंगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो G20 के अंदर खर्च हुआ 41,000 करोड़ रुपया बताया जाता है, इसके बारे में मैंने कहीं देखा था सॉरी, उसमें मुझे पता चला कि दुनिया में जहाँ भी G20 हुए हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा महंगा
गिफ्ट जो है वो सॉरी सबसे ज़्यादा महंगा आयोजन भारत ने किया था। अब आप देखिए ज़रा, एक साहब ने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ओबामा को भारतीय संस्कृति की और इतिहास की किताबें भेंट की। फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बाइडेन की पत्नी को 68,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 68 लाख रुपए का हीरा दिया। इसलिए देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये हीरे की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। और ये अखबार की खबर देखिएगा दोस्तों, इसमें लिखा है कि ये देखिए, पीएम गिफ्टेड बुक्स, ये मनमोहन सिंह का जिक्र चल रहा है जिनका अभी फिलहाल देहांत हुआ है। पश्मीना शॉल टू ओबामा इन 2009 में मनमोहन सिंह साहब ने जो दिया था, पीएम को बुक्स दी थी। बुक्स कौन सी है वो भी बताऊंगा। और पश्मीना शॉल ओबामा, ये तो मनमोहन सिंह ने दिया था। स्पीकिंग द सेंट्रल हाफ ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द हिज विजिट इंडिया लास्ट ईयर, प्रेसिडेंट ओबामा हैड रेफर्ड टू पंचतंत्र की कोई किताब है, अपील टू कॉमन ह्यूमैनिटी। देखिए, बुक्स ऑन पीएम गिफ्ट लिव्स टू ओबामा, ये किताबों का नाम है। स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र एंड कलेक्शन ऑफ द गांधीयन इरा पिक्चर बिसाइड द बरगंडी रंग एंड पश्मीना, बरगंडी रंग की पश्मीना शॉल वगैरह दी है और ये किताबें दी हैं। ये मनमोहन सिंह भी चाहे दे सकते थे, अर्थव्यवस्था को ऊपर लेकर आ रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? एक मिसाल आपने सुनी कि जब किसी नाकारे आदमी का बाप मर जाता है तो वो उसकी मेहनत की कमाई से सबसे पहले हीरो होंडा लेकर आता है। पुरानी मिसाल थी, हीरो होंडा ज़्यादा चलती थी। और जो वाकई कारगर और लायक औलादें होती हैं वो उसकी जगह को, उसकी छोड़ी हुई संपत्ति को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हैं और ज़्यादा तरक्की करने की कोशिश करती हैं। मैं तो सिर्फ आपको पुराने वक्त की एक मिसाल थी वो मैं दे रहा हूँ। तो बात यह है कि G20 में सबसे पैसा खर्च हम करेंगे, 81 करोड़ लोग लाइन में लगेंगे और 10 लाख का सूट, इतने 1000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर या जहाज़ बनवाएंगे। और ऐसे ऐसे दोस्तों को बैंकों से इतना लाख करोड़ रुपया दे देंगे जब आम आदमी कर्जदार है। मैंने कहीं पढ़ा, एक पत्रकार हैं लेडी, उन्होंने लिखा कि भारत के ऊपर कर्ज, और अब ये ढिंडोरा क्या पीटने वाले की स्टोरी बनाऊंगा बहुत गहन अध्ययन करके, कि ये जो बताने वाले ना जर्मनी जापान को छोड़ के हम तीसरे नंबर पे आ गए। हमारी तो ट्रिलियन के अंदर 0.10 के करीब के हम नीचे जा रहे हैं। जापान और जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था श्रिंक होती जा रही है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको डाटा के साथ दूंगा। 1 महीने पहले मैंने जिक्र किया था अपनी उसमें कि ये हंगामा करने वाले, वो हरदीप पुरी उनका बयान आ भी गया। खैर, तो मेरे दोस्तों बात यह है, नीतीश कुमार की बातों से बाहर आ जाओ, देखो देश में क्या चल रहा है। एक आदमी लुटाया जा रहा है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, ज़मीन हो या चीन का बॉर्डर हो, भारत का बॉर्डर हो, लुटाया जा रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ही। ये खबर भी आपको डिटेल में बतानी चाहिए कि 48,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया चीन ने कब्जा रखा है, उसकी क्या क्या रिपोर्ट आ रही, अब तो सरकार के मंत्रालय के प्रवक्ता आके बता रहे हैं बड़ी दबी जबान में। लेकिन गोदी मीडिया आपको कुछ और ही दिखाएगा, संभल लेके जाएगा आपको। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।